नमस्कार साथियों, मैं प्रदीप सेन हिंदी का विद्यार्थी आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने हिंदी परिवार श्री एजुकेशन पॉइंट बाय प्रदीप सेन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। और आज हम लोग हिंदी संधि में पार्ट 5 पढ़ने वाले हैं। और यह पार्ट 5 जो है स्वर संधि में अयादि स्वर संधि को हमें आज पढ़ना है। अयादि स्वर संधि, इससे पहले वाले वीडियो में आपने संधि का यड़ संधि और वृद्धि संधि को आपने भली भांति इसमें सीखा और पढ़ा। बहुत सारे उदाहरणों से मैंने समझाया। और आज स्वर संधि का जो अंतिम भेद है अयादि स्वर संधि, हम लोग उस पर चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और पूर्व की भांति कुछ पंक्तियों से मैं अपना यह अध्याय प्रारंभ करूँगा। पंक्तियाँ हैं रामधारी सिंह दिनकर जी की, कुछ पंक्तियाँ हैं जो मैं निवेदित कर रहा हूँ। उन्होंने लिखा है कौन विघ्न ऐसा जग में, है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। है कौन विघ्न ऐसा जग में, टिक सके आदमी के मग में। खम ठोक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है। तो ऐसी पंक्तियाँ जीवन में उतारिए और विचार करिए कि आप व्यक्ति, मनुष्य के सामने कोई भी कार्य असंभव नहीं होता। अगर वो मेहनत करेगा, उसने ठाना है तो निश्चित उसको सफलता मिलनी ही मिलनी है। तो आइए प्रारंभ करते हैं अपने इस अध्याय को। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अयादि स्वर संधि। और अयादि स्वर संधि क्या है? अयादि स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में कुछ विशेष क्या बातें हैं उनको हमें समझना है। अभी तक आपने इससे पहले यड़ स्वर संधि पढ़ी थी। यड़ स्वर संधि जब आपने पढ़ी तो उसमें क्या था? उसमें खास बात क्या थी कि आधा जो वर्ण है, आधा वर्ण या तो या के साथ लगेगा, या वाक के साथ लगेगा, या रा के साथ लगेगा। और ये तो इसकी पहचान थी संधि शब्द की। और नियम की अगर हम बात करें तो नियम क्या था बच्चों? नियम इसका जो था वो था कि ई के साथ भिन्न स्वर, दीर्घ ई या लघु ई हो, और उसके साथ भिन्न स्वर हो तो क्या बना था? तो निर्माण किया था, तो निर्माण या हुआ था। और अगर ऊ के साथ या दीर्घ ऊ के साथ भिन्न स्वर हो तो निर्माण क्या किया था? तो निर्माण हुआ था वा का, है ना। वैसे ही तीसरी क्या थी? री के साथ भिन्न स्वर हो, री के साथ भिन्न स्वर हो। ये मैं पिछले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो उसको देखिए। या कब बनेगा? जब ई के साथ भिन्न स्वर होगा। ऊ कब बनेगा? जब भिन्न स्वर होगा। वा बनेगा जब ऊ के साथ भिन्न स्वर होगा। और रा कब बनेगा? जब री के साथ भिन्न स्वर होगा, है ना। तो ये आपने पिछले वीडियो में ये मैंने इसमें क्लियर कराया है। और इसमें अब आप पढ़ेंगे भाई ई के साथ भी सभी स्वर आ चुके हैं, ऊ के साथ सभी स्वर आ चुके हैं, और री के साथ सभी स्वर आ चुके हैं, है ना। अब बारी किसकी है? री के बाद वर्णमाला में क्या आता है? तो री के बाद वर्णमाला में निर्माण होता है, यानी किसके बाद आता है? री के बाद वर्णमाला में जो आएगा वो आपका आएगा, री के बाद ए का निर्माण होता है। री के बाद ए आएगा, या फिर उसके बाद दीर्घ ए आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, और फिर आपके दीर्घ ओ आएगा। यानी अब इनकी बारी है। लास्ट स्वर हमारा क्या है? आओ है। अब इनकी बारी है, तो अब हमें पढ़ना है इनके विषय में। यानी अब पहले खंड में पहले पद का अंतिम वर्ण या तो ए होगा, या आय होगा, या ओ होगा, या आओ होगा। अगर ये मिलेंगे तो इसमें पहचान क्या है? पहचान भी लिखिए। पहचान क्या है इसकी? अयादि स्वर संधि की पहचान है कि इसमें खास बात क्या है इसकी अयादि की? इसमें जो ध्वनि आएगी, एक तो ध्वनि आपकी आय आएगी, दूसरी ध्वनि आपकी जब संधि शब्द होगा तो उसको जब आप पढ़ेंगे तो आय, फिर अब की ध्वनि भी आती है, और आव की ध्वनि भी आती है। ये चार ध्वनियाँ अगर आपको कहीं भी सुनाई दें तो समझिएगा कि वो संधि क्या है? वो अयादि स्वर संधि है। अब आय की अगर हम बात करें, ध्यान से देखना, अगर आय की बात करें तो आय कब बनेगा? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होगा। और जब ये कब बनेगा? अगर आय की ध्वनि कब आएगी? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण अय होगा, यानी दीर्घ ए होगा। और आव की ध्वनि कब आएगी? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण ओ होगा। और आव की ध्वनि कब आएगी? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा? जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण औ होगा। ये देखिए, अब कब आएगा? जब ओ होगा। आव कब आएगा? जब औ होगा। आय कब आएगा? जब अय होगा। और अय कब आएगा? जब ए होगा। तो इन नियमों के हिसाब से हमें चलना है। और इसमें भी यही है, जैसे इसमें भिन्न स्वर आया है ई के बाद, ऐसे ही एक के साथ भिन्न स्वर आएगा।
ऐसे ही एक के साथ भिन्न स्वर, ऐसे आय के साथ, ओ के साथ और औ के साथ भिन्न स्वर आएगा। तो आइए चर्चा करते हैं पहले नियम की। अयादि स्वर संधि का पहला नियम क्या है? अयादि स्वर संधि का पहला नियम, इसमें सबसे पहले निर्माण होगा ए का। तो ए का निर्माण कब होता है? जब ए का निर्माण होगा तो ए किससे बनेगा? आ यानी पहला, अगर इसको तोड़ेंगे तो इसमें आय की ध्वनि आएगी, आय की ध्वनि आएगी, आय की। तो आय की ध्वनि के लिए क्या होगा? इसमें नियम क्या होगा? ए वाले के लिए नियम क्या चलेगा? ए के वाले के लिए नियम चलेगा, यानी प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए होना चाहिए, है ना। तो ए के साथ क्या आएगा? भिन्न स्वर। ए के साथ भिन्न स्वर आएगा तो आवाज़ किसकी आएगी? तो ध्वनि आएगी बच्चों आय की। किसकी ध्वनि आएगी? तो आय की ध्वनि आएगी। अगर ए के साथ भिन्न स्वर होगा तो ध्वनि किसकी आएगी? यानी भिन्न स्वर से मतलब ए के साथ ए नहीं आ सकता है ना। ए के साथ ए को छोड़कर कोई भी आएगा तो आय की ध्वनि आएगी। उदाहरण देखते हैं, उदाहरण देखेंगे। जैसे मैंने शब्द लिखा नयन, हमने लिखा चयन, मयन, मयन, शयन, शयन, नयन, मयन, शयन, चयन, है ना। तो इस तरीके से जो शब्द बनेंगे। अब इसका विग्रह करना है। देखिए इसमें सभी में ध्वनि किसकी आ रही है? इन सभी की ध्वनि आय है। इनमें देखिए ध्वनि क्या आ रही है? आय की ध्वनि आ रही है। बोले नय, चय, मय, सय, इनकी सबकी ध्वनि क्या आ रही है? आय की ध्वनि आ रही है। और विग्रह करना है। अब इसको विग्रह करना है। तो विग्रह में क्या करना है? विग्रह में आपको ध्यान रखना है कि आपका पहला जो पद का अंतिम वर्ण होगा उस पर ए की मात्रा आनी चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे जहाँ से या स्टार्ट होगा उससे पहले क्या है? ना। तो ना पर क्या ना लिखना है, उस पर मात्रा लगानी है ए की, तो हो जाएगा ने। और जो भी स्वर लगा होगा, या के साथ कोई स्वर है क्या? तो आ के साथ, या के साथ स्वर है, या, हलंत और आ, ये बना। तो दूसरे से आपका यही खंड बचेगा आ, और ये जो ना बचा है इसको लिखना है अन। ऐसे ही इसका पहला क्या है? चा, तो चा लिखेंगे, उस पर एक की मात्रा लगाएंगे और दूसरा खंड अन। ऐसे ही में धन अन। ऐसे ही से प्लस अन। इस तरीके से आपने देखा कि पहले खंड पर पहला जो वर्ण है उस पर एक ही मात्रा आएगी, ये एक ही मात्रा आएगी। और दूसरा जो भी स्वर होगा, जैसे या के साथ कोई स्वर नहीं है, सपोज करो यहाँ ऊ आ जाए तो यहाँ भी ऊ से शुरू होता, यहाँ ओ आ जाता तो भी ये ओ से शुरू होता। ध्यान रखना है आपको, तो ये विशेष ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया भाई ए का नियम हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करेंगे किसकी? आय की। आय कब आएगा? तो इसकी हम बात करने वाले हैं। तो आय की बात क्या है? देखिए दूसरा नियम क्या है इसका? आय का निर्माण होगा, यानी अब आय की मात्रा लगेगी। इसकी मात्रा कितनी होती है? इसकी मात्रा होती है ये, यानी पहले वर्ण पर कितनी लगनी है? ये मात्रा लगेंगी। कैसे लगेगी? जैसे ये कैसे आएगा? तो इसमें ध्वनि जो आएगी वो आय की ध्वनि आएगी। क्या आएगी? आय की ध्वनि आएगी। इसमें आय की ध्वनि होगी, आय की ध्वनि होगी। इसमें आय की ध्वनि होगी, निश्चित और निश्चित। इसमें आय की ध्वनि होगी, आय की ध्वनि। और आय की ध्वनि के लिए क्या होना चाहिए? आय की ध्वनि के लिए होना चाहिए, आय कब आएगा? पहले पार्ट में आपका आय आना चाहिए, यानी ये इसमें ये पहला खंड आपका ए आय होगा और दूसरे भाग में आपको भिन्न स्वर लगाना पड़ेगा, भिन्न स्वर। और जैसे ही भिन्न स्वर आएगा, जो भी स्वर आएगा इसको छोड़कर, है ना। तो ये इसका नियम है, इसके हिसाब से ये चलेगा। और इसमें क्या करना है? आय, जैसे उदाहरण देखेंगे तो इसमें जैसे उसमें लिखा था चयन, उसमें लिखा था नयन, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करना है। अब आय की ध्वनि आए। जैसे मैंने लिखा नायक, मैंने लिखा गायक या गायिका, गायिका, मैंने लिखा गायक, मैंने लिखा विनायक शब्द लिखा, विनायक, विनायक या विनायिका, विनायक शब्द लिखा। ऐसे ही मैंने शब्द लिखा शायर, शायर, शायर शब्द लिखा, है ना। ऐसे ही मैंने लिखा गायिका हो चुका है, नायिका हो चुका है। ऐसे शब्द लिखा विधायक, मैंने लिखा विधायक, इंपॉर्टेंट संधि है विधायक शब्द, विधायिका, विधायक, ये आते हैं। तो देखिए आप इसका जब विग्रह करेंगे, इन सब में ध्वनि क्या है आप रीड करेंगे तो आय की ध्वनि है। नाय, गाय, विनाय, आशाय, विधाय, तो सभी में एक ही ध्वनि, आय की ध्वनि आ रही। तो जब आय की ध्वनि आएगी तो जो पहला वर्ण होगा, पहला जो वर्ण होगा ना, यहाँ पहला दिख रहा है, इस ना पर जो आएगी वो मात्रा कौन सी आएगी बच्चों? इस ना पर मात्रा आएगी दो, किसकी? आय की। तो ये हो जाएगा न। और जो भी इसके साथ स्वर है, या के साथ कोई स्वर नहीं है तो आ आएगा,
और अंतिम वर्ण ज्यों का त्यों, नय धन अक। ऐसे ही इसमें देखना है तो गै गै हो जाएगा। और इधर देखिए इस पर मात्रा किसकी है, तो इस पर मात्रा बच्चों किसकी है, ई की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इका, गै धन इका। इस पर देखिए इसमें भी वी है तो इसमें वय हो जाएगा, वी का क्या हो जाएगा, इसमें वय हो जाएगा, वह विनय हो जाएगा, सॉरी इसमें हो जाएगा विनय, विनायक, विनायक शब्द लिखा विनायका, तो वी ना पर लगानी है, न विनय धन विनायका, विनायका और धन अका, विनायका या विनायक शब्द मान लीजिए, विनायिका कर दीजिए। तो यहाँ पे अगर मैं इसको यहाँ से विनायिका शब्द लिख रहा हूँ, ये ज़्यादा ठीक रहेगा, विनायिका, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा विनायिका में इका, विनायिका में क्या हो जाएगा विनय धन इका। और इधर शायर में देखिए शय धन अर, शय धन अर। और इधर विधायक में विधय धन अक, और विधायिका अगर लिखा होता विधेय धन इका हो जाएगा। ऐसे ही दायिनी एक शब्द आता है, दायिनी शब्द आता है, दायिनी, तो दायिनी का अगर हम विग्रह करेंगे तो ये भी दाय आय की ध्वनि आ रही, तो इसका विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा दै धन, और दूसरा खंड यहाँ पर किसकी मात्रा है ई की, तो दै धन इनी, तो बन गया दायिनी। तो ये देखिए कौन सा आय की ध्वनि वाला नियम भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है ओ की, और ओ जब अंतिम पद का अंतिम वर्ण होगा तो ये ओ जब बनेगा तो भाई ओ, और यहाँ पे किसकी ध्वनि आएगी, अब की ध्वनि, अब की ध्वनि से ओ, तो अब कब बनेगा इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। अब क्या है भाई, अगला ध्वनि क्या आनी चाहिए, अब की ध्वनि आएगी। और अब की ध्वनि कब आएगी, अब की ध्वनि कब आएगी, जब प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या होगा, ओ होगा, ओ होगा और भिन्न स्वर होगा और ओ होगा, तो आपका ये अब की ध्वनि आएगी। उदाहरण देखिए, उदाहरण क्या है, जैसे मैंने लिखा पवन, हमने लिखा भवन, शब्द है गवन, है ना, और शब्द लिख लीजिए, जैसे हवन लिख दिया, हवन शब्द लिखा, है ना, भविष्य शब्द लिख दिया, भविष्य, श्रवण शब्द आता है, श्रवण। तो ये देखिए मैंने सब में ध्वनि किसकी आई, इसमें इन सभी में एक ही ध्वनि आई है, और ध्वनि है वो अब की ध्वनि आ रही है। तो इसका जब विग्रह करेंगे तो पहले वर्ण जो भी शब्द वर्ण होगा उस पर ओ की मात्रा लगेगी, यानी पा पहले है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पो, और जो भी स्वर होगा उसके साथ उसी की मात्रा, जैसे इसमें वा के साथ आ है तो अन, पो धन अन। ऐसे ही इधर आ जाएगा, इधर भो धन अन, इधर भी गो धन अन, हवन में हो धन अन, भविष्य में भो धन, अब वापर ई की मात्रा है तो इष्य शब्द हो जाएगा, इष्य, और श्रो धन इंपॉर्टेंट है, श्रो धन अन, अड़ा का ना बनता है, श्रो धन अन हो जाएगा। ये आप देखिए और भी शब्द लिख सकते हैं, जैसे मैंने शब्द लिख दिया भवती, लिख दिया भवती हो जाएगा, भवती, तो इसमें भी बोधन इति हो जाएगा, है ना, बोधन इति हो जाएगा, भवती बोधन अति, जैसे भवती शब्द लिखा भवती, तो इसका विग्रह कैसे करेंगे, तो इसका विग्रह करिए, आप लोग भी कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। भवती तो क्या होगा भो हो जाएगा, है ना, दूसरा खंड क्या होगा, वाक्य के साथ तो कोई स्वर नहीं तो आ मानेंगे तो अति, बोधन अति हो जाएगा, भवती हो जाएगा। तो आपने ये अब वाला भी कर लिया। अब बारी किसकी है, अब बारी है आव की। आव की ध्वनि जब आए तो क्या लगना है, आव की ध्वनि में, अब की ध्वनि में ये ओ आया, और आव की ध्वनि में कौन सा ओ आएगा, अब आएगा आपका ये वाला ओ का मतलब सिरोरेखा पर दो मात्राएं, सिरोरेखा पर दो मात्राएं, यानी आव की ध्वनि आएगी। और आव की ध्वनि का मतलब है सिरोरेखा पर कितनी मात्राएं, सिरोरेखा पर ये पाई और सिरोरेखा पर दो मात्राएं। अब जैसे देखिए कितनी मात्रा पहले वर्ण पर ये लगाना है, जैसे इसमें क्या बनेगा, आव की ध्वनि कब आएगी, आव की ध्वनि आएगी अंतिम वर्ण, प्रथम पद का अंतिम वर्ण क्या हो, इसमें औ होगा, और इसमें क्या आएगा भिन्न स्वर आएगा, तो भिन्न स्वर आएगा तो निर्माण करेगा आव की ध्वनि बनाएगा, और आव की ध्वनि बनाएगा बच्चों। और इसमें देखिए और मात्रा पहले पर ये वाली लगनी है। उदाहरण देखिए, इसमें देखो कितने बहुत सारे उदाहरण मेरे पास हैं। इसमें देखिए जैसे मैंने लिखा पावन, वहाँ पवन लिखा था मैंने, यहाँ पावन लिखा, वहाँ भवन लिखा था तो भावन लिख दिया। भावुक शब्द भी आता है, भावुक, है ना, ऐसे ही शब्द मैंने बहुत सारे शब्द, श्रवण लिखा था तो श्रावण हो गया, श्रावण हो गया, है ना। ऐसे ही धावक शब्द लिखा था, नाविक शब्द लिखा था, नाविक,
नाविक शब्द आ गया है ना। तो इनका विग्रह करेंगे। देखिए सभी में इकाई की ध्वनि आ रही है, इसमें आव की पाव भाव भा सभी में एक ही ध्वनि बच्चों, सभी में एक ही ध्वनि बच्चों आ रही है। और ध्वनि आ रही है वो किसकी, आव की ध्वनि आ रही है, आव की ध्वनि आ रही है। तो जैसे ही आव की ध्वनि आएगी तो आपको क्या करना है, तो आपको बच्चों इसमें पहले पद का जो अंतिम वर्ण होगा उस पर आपको मात्रा लगानी है आव की। तो जैसे पा और इस पर 2 मात्राएं लगेंगी पाव, और जो भी स्वर होगा उसी से दूसरा अन, वा के साथ जो भी स्वर होगा अन हो गया। ऐसे ही भाव, भाव धन अन, ऐसे ही इसमें देखिए भाव धन। अब यहाँ पर वा के साथ तो क्या लगा है, ऊ की मात्रा लगी है, तो दूसरा खंड क्या होगा, उक, भावुक। ऐसे ही श्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा श्रा, तो श्रव हो जाएगा, और वर्ण का अन हो जाएगा, अन हो जाएगा, है ना। और इधर क्या हो जाएगा, नाविक की बात करेंगे तो नौ धन, नौ धन इक। अब चूंकि यहाँ पे ई की मात्रा लगी है, जो भी स्वर ई की मात्रा है तो एक आ जाएगा, है ना। और बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे शावक शब्द लिखा है, शावक शब्द लिखा है, तो शावक शब्द के लिए क्या हो जाएगा, शौ, शौ धन अक, शावक बना सौदक। ऐसे ही भावना शब्द आ जाएगा, पावक शब्द आ जाएगा, भावना शब्द लिखा है, भावना, है ना, भावना, तो क्या हो जाएगा, भाव धन भावना, भाव धन अना, भाव धन अना। भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है ना। किसी ने लिखा है, अगर भावना में भाव नहीं तो भावना बेकार है ना। तो ये आपने देखा। ऐसे ही बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप शब्द लिख सकते हैं, प्रभावित शब्द लिखिए, प्रभावित में भी, इसका भी आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। कमेंट बॉक्स में प्रभावित शब्द की संधि का इंतजार मुझे रहेगा कि इसका सही संधि विच्छेद क्या है। और एक शब्द और दे रहा हूँ मैं, प्रस्तावित शब्द दे रहा हूँ, प्रस्तावित, ये भी इसी का उदाहरण है, प्रस्तावित शब्द दे रहा हूँ, इसका भी आप विग्रह करेंगे। ये आपके लिए मैंने प्रश्न छोड़े हैं, इन प्रश्नों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। तो मैं इंतज़ार करूँगा कि आपके कमेंट बॉक्स का, कि आपने उत्तर क्या दिया है, अभी तक कितना सीखा है, तो इनका आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। तो आपने ये चीज़ें सीख ली हैं, और पुनः एक बार फिर से मैं रिवाइज करा दूं, क्या है इसमें अब की ध्वनि आएगी। अयादि स्वर संधि में क्या बताया, अयादि में, अयादि स्वर संधि, स्वर संधि, अयादि स्वर संधि में किसकी, अब की ध्वनि, आव की ध्वनि, आय की, अब आव, अय और आय की ध्वनि, ये 4 ध्वनियाँ आपको कहीं भी सुनाई दें तो समझ जाइए कि वह संधि क्या हो गई। तो वो संधि बच्चों हो गई अयादि स्वर संधि। अब क्या होगा, अब में क्या होगा, अब में ओ के साथ, ओ के साथ भिन्न स्वर आएगा, है ना, शॉर्ट में समझिए, ओ के साथ भिन्न स्वर। अब आव क्या होगा, आओ के साथ बड़ा आओ आ जाएगा, आओ के साथ भिन्न स्वर आ जाएगा, भिन्न स्वर। और आय की बात करें तो ए के साथ तो भिन्न स्वर, भिन्न स्वर से तात्पर्य ए नहीं आएगा और कोई भी आएगा। और आय की बात करें तो बड़ी ए यानी अय के साथ भिन्न स्वर आएगा। तो ये रहे इनके एक सरसरी निगाह डाल ली है इनके नियमों की। तो आपने ये अयादि स्वर संधि भी समाप्त की, इसलिए अब आप क्या करेंगे भाई, आपकी स्वर संधि क्या हो गई, स्वर संधि आपने कंप्लीट कर ली हैं। अगले वीडियो में मैं आपको कराऊंगा, यानी स्वर संधि खत्म हो गई हैं, अब अगले वीडियो में आपकी होगी व्यंजन संधि पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं, व्यंजन संधि। तो इस वीडियो में आप अयादि कंप्लीट कर चुके हैं, पूरा वीडियो देखिए, उदाहरण भी देखिए, नोट करिए उनको, और अगले वीडियो में हम लोग करने वाले हैं व्यंजन संधि। तब तक बने रहिए हमारे साथ और लगातार कंटिन्यू बने रहिए, मेहनत करते रहिए। और वीडियो की क्वालिटी अगर थोड़ी सी सही नहीं है तो ऐसा सेटिंग में जाके वहाँ से क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, है ना। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।